फैंटास्टिक। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा। मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता। बट वाई? 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट। इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुली फैंटास्टिक। आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर रुक करने से पहले एक बार नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय करंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल रेनबो हेल्थ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं ने किया ताज का दीदार निःशुल्क। महिलाएं अपने आप पर कर रही गर्व महसूस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं ने किया आगरा जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन। जिला मुख्यालय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। वेतन में वृद्धि को लेकर किया गया प्रदर्शन। ताजनगरी में महिला दिवस पर हुआ सम्मान। निर्धन महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दी गई सिलाई मशीन। बेली डांसर संजना शर्मा को भी किया गया सम्मानित। राष्ट्रीय हिंदू परिषद का आगरा जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन। राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत ने किया ऐलान। ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी पर देश का तिरंगा लगाने की कही बात। ताजनगरी में रामलीला मैदान में किया जा रहा भीमनगरी का आयोजन। संसद भवन व राष्ट्रपति भवन का दिया जाएगा लुक। आगरा कॉलेज में अंदाजे हुनर सांस्कृतिक कार्यक्रम का एक दिवसीय समारोह का हुआ आयोजन। छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक अपने हुनर का किया प्रदर्शन। महिला दिवस पर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर किया प्रदर्शन। सिर पर सिलेंडर रख मोदी और योगी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। सुभाष पार्क से जिला मुख्यालय तक निकाला पैदल मार्च। प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी ने की हत्या। घटना को अंजाम देकर आरोपी हुआ फरार। थाना बाह के कस्बा जरार की घटना। जयवीर सिंह परमार बने समान अधिकार पार्टी के जिला महामंत्री। पार्टी संगठन को मजबूत करने की कही बात। वृंदावन कुंभ में 9 तारीख की शाही स्नान की तैयारियां पूरी। शासन प्रशासन पूरी तरह आ रहा अलर्ट नजर। शाही स्नान को लेकर की विस्तृत चर्चा। टूरला जंक्शन पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 3 युवतियों को बनाया गया लोको पायलट। नारी में शक्ति सारी, फिर नारी क्यों हो बेचारी का दिया नारा।
जिला फिरोजाबाद के सिरसागंज में जिला पंचायत की चुनावी सरगर्मियों की हुई शुरुआत। जिला पंचायत चुनाव में ग्रामीण ने दिया सपना यादव का समर्थन। मथुरा में खाद्य विभाग की टीम ने गोवर्धन में चलाया जन जागरूकता अभियान। खाद्य सामग्री का किया परीक्षण और लोगों को किया जागरूक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने कई योजनाओं को बनाया है, जिसमें सोमवार के दिन महिलाओं को ताज समेत आगरा के सभी स्मारकों को निःशुल्क प्रवेश कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने कई योजनाओं को बनाया था, जिसमें आज के दिन महिलाओं को ताज समेत आगरा के सभी स्मारकों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया। वहीं ताज का दीदार करने आई पर्यटक महिलाओं ने आज के दिन महिलाओं को ताज का दीदार निःशुल्क करने पर अपने आप को वीआईपी की श्रेणी में मानते हुए कहा कि आज उनको महिला होने पर गर्व है। तो ये लग रहा था कि कहीं कोई रोक टोक नहीं, कहीं कुछ नहीं। मैडम ये आज तो आपके लिए फ्री है, आज सब कुछ फ्री है। तो आज मैं मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और सभी महिलाओं से कहती हूँ कि आप लोग आइए। और मैंने सुना ये 3 दिन फ्री है, तो सभी को संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग तीनों दिन खूब एंजॉय कीजिए और सारे ये प्राकृतिक जो भी हैं इमारतें इनको आप देखिए और एंजॉय कीजिए। आज आप ताजमहल देखने आए हो, कितनी बार ताजमहल देख चुके हैं? मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ ताजमहल देखने। आज आपका टिकट नहीं लगा ताजमहल देखने के साथ, तो आपको कैसा फील हो रहा है? क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी महिलाओं के लिए? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो महिलाओं को इतना तो सम्मान मिल रहा है कि आज महिलाओं के लिए फ्री रखा गया है यहाँ पे ताजमहल देखने के लिए, तो अच्छा फील हो रहा है। ताज का निःशुल्क दीदार कर रही इन महिलाओं का कहना था कि वे महिला होने पर आज गर्व महसूस कर रही हैं। उन्होंने इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार को धन्यवाद भी दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान वेतन में वृद्धि के साथ पेंशन भत्ता, वेतन वृद्धि के साथ कई मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पहुंची। इन आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। इस प्रदर्शन में आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान वेतन में वृद्धि के साथ पेंशन भत्ता, वेतन वृद्धि के साथ कई मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पहुंची। इन आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्त्रियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन में आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने ऐलान किया कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो आगरा से लखनऊ के लिए कूच करेंगी। हिंदूवादी संगठन राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठन से जुड़े हिंदूवादी नेताओं ने ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी के साथ मदरसों पर प्रशासन से तिरंगा झंडा फहराने की मांग की। हिंदूवादी नेताओं का कहना था कि अगर प्रशासन ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वे खुद ही इन जगहों पर तिरंगा फहराने का काम करेंगे। हिंदूवादी संगठन राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठन से जुड़े हिंदूवादी नेताओं ने ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी के साथ मदरसों पर प्रशासन से तिरंगा झंडा फहराने की मांग की। हिंदूवादी नेताओं का कहना था अगर प्रशासन ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वे खुद ही इन जगह पर तिरंगा झंडा फहराने का काम करेंगे। हमारी मांगे ये है कि हम पिछले 2 तारीख को भी हमने एक ज्ञापन दिया था पुरातत्व विभाग में कि हमारा तिरंगा राष्ट्रीय जो ध्वज है वो सभी पर्यटक स्थल, मंदिर, मस्जिद, सभी मदरसों पर लगना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं लगा, ना कोई उस पर कार्रवाई चल रही है। हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बहुमत के साथ में फिर हमें आंदोलन करना पड़ेगा। अच्छा जी बताइए, ताजमहल पर अगर राष्ट्र ध्वज की बात करें तो आप क्या उसकी भी मांग कर रहे हैं? क्या बिल्कुल मांग है हमारी, लाल किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, ये अपने गुरुद्वारे वगैरह सभी पर प्रशासन से अनुमति नहीं दी गई झंडा लगाने के लिए, तो क्या आगे की रणनीति रहेगी आपकी? ये तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है जी, प्रशासन को तो इसकी करना पड़ेगा। इसके लिए यदि नहीं करते तो क्या आगे क्या रणनीति रहेगी? पूर्ण बहुमत से अपना उन पर जाकर अपने राष्ट्रीय ध्वज को खुद ही लगाएंगे, खुद ही जाकर के लगाएंगे। बहरहाल प्रशासन ने हिंदूवादी नेताओं का ज्ञापन तो ले लिया, लेकिन उनकी मांगों पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। तो वहीं हिंदूवादी नेता भी अपनी मांगों पर अड़े हैं। आगरा कॉलेज आगरा की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से 8 मार्च सोमवार को अंदाजे हुनर सांस्कृतिक कार्यक्रम का 1 दिवसीय समारोह का आयोजन किया गया।
ये समारोह एक तरह से एक दिवसीय शिविर के रूप में सफलतापूर्वक आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं गायन, वादन, नाटक, काव्य पाठ, भाषण, रंगोली आदि में राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े छात्र छात्राओं ने शानदार प्रस्तुतियां दी। आगरा कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से 8 मार्च को अंदाजे हुनर सांस्कृतिक कार्यक्रम का एक दिवसीय समारोह का आयोजन किया गया। ये समारोह एक तरह से एक दिवसीय शिविर के रूप में सफलतापूर्वक आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं गायन, वादन, नाटक, काव्य पाठ, भाषण, रंगोली आदि में राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े छात्र छात्राओं ने शानदार प्रस्तुतियां दी। इन प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक अपने हुनर का प्रदर्शन किया, जिसके आकलन के लिए निर्णायक मंडल को भी काफी जूझना पड़ा, लेकिन किसी न किसी को इन प्रस्तुतियों के बीच में विजेता घोषित करना था। लिहाजा विभिन्न वर्गों में दिव्यांशी, आयुषी, श्वेता, सोमदत्त, हर्ष, अमन सक्सेना, कृष्णा कुशवाहा, मोहिनी कुमारी प्रथम विजेता रहे। एक दिवसीय विशेष शिविर की अध्यक्षता कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर पीयूष चौहान ने की। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष चौहान है। मैं आगरा कॉलेज राष्ट्रीय सेवा योजना का संयोजक हूं। तो आज हमारे यहाँ एक वनडे कैंप है, जिसमें हम सांस्कृतिक गतिविधियां कर रहे हैं। जिस सांस्कृतिक गतिविधियों में रंगोली प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, सिंगिंग, डांसिंग, स्पीच, पोइट्री, ये 6 तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें एनएसएस के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एनएसएस के विश्वविद्यालय कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर रामवीर सिंह चौहान पधारे। कार्यक्रम के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका चमन धाकड़, मोहिनी लक्ष्य, आगम जैन, पल्लवी हिमांशु, आकाश आदि रहे। निर्णायक के रूप में डॉक्टर मनीष तोहरे, डॉक्टर गीता यादवेंदु, डॉक्टर विश्वकांत, डॉक्टर महादेव सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर विक्रम सिंह व डॉक्टर शिव कुमार सिंह ने सहयोग प्रदान किया। उत्तर भारत के भव्य आयोजनों में शामिल आगरा की भीमनगरी इस वर्ष रामलीला मैदान में सजने जा रही है। भीमनगरी को इस बार संसद भवन और राष्ट्रपति भवन के डिजाइन में तैयार किया जा रहा है। इस विशाल भवन को बनाए जाने के लिए सोमवार को आयोजन समिति की ओर से भूमि पूजन किया गया। उत्तर भारत के बड़े आयोजनों में आगरा की भीमनगरी भी गिनी जाती है। 14 अप्रैल को शोभा यात्रा और उसके बाद अगले 3 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में लाखों की संख्या में लोग आगरा के साथ साथ आसपास के कई जिलों में प्रदेशों से शामिल होते आते हैं। इस वर्ष भीमनगरी का आयोजन रामलीला मैदान में किया जा रहा है। हालांकि पिछले वर्ष भी यहीं भीमनगरी का आयोजन होना था, जिसके लिए तैयारियां भी शुरू हुई थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते आयोजन की तैयारियों को बीच में ही रोकना पड़ा। इस बार आयोजन समिति एक बार फिर भव्यता के साथ भीमनगरी के लिए तैयारियां कर रही है। बिजली घर मैदान में विशाल भवन तैयार किया जा रहा है, जिसको संसद भवन व राष्ट्रपति भवन का लुक दिया जाएगा। इस भवन निर्माण व आयोजन का भूमि पूजन सोमवार को रामलीला मैदान में पूरे विधि विधान के साथ किया गया। 14 अप्रैल के बाद में 3 दिन का जो भीमनगरी का कार्यक्रम आयोजन होता है 15, 16, 17 को, इसका रजत जयंती समारोह के रूप में जो पिछली बार कोरोना की वजह से स्थगित हो गया था, वो कार्यक्रम रामलीला मैदान में यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। आज उसका भूमि पूजन यहाँ पर सब लोगों की उपस्थिति में हुआ है और इसमें केंद्रीय समिति के लोग और भीमनगरी आयोजन समिति के लोग सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारा प्रयास है, पिछली बार राष्ट्रपति महोदय से हमको समय मिल गया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये कार्यक्रम स्थगित हो गया। हमें पुनः बस 1-2 दिन में आमंत्रित उनके करने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री वो भी इस कार्यक्रम में अपनी शिरकत करेंगे और उत्तर प्रदेश की महामहिम गवर्नर आनंदीबेन जी वो इस कार्यक्रम में आएंगी। हमारा सब लोगों का, डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायियों का सबसे प्रयास है कि इस बार की रजत जयंती का कार्यक्रम जो हमारी कसर पूरी रह गई थी, इस बार हम उसे पूरा करेंगे और इसका जो मंच बनने जा रहा है वो एक पार्लियामेंट के रूप में यहाँ पर ये बनेगा। एक उसके सामने एक विशाल मंच, जिनके हमारे सब जो मुख्य अतिथि सब वीआईपी आएंगे और बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। देखिए, आगरा के लिए सौभाग्य वाली बात है कि हम 25वीं भीमनगरी यहाँ मनाने जा रहे हैं। रजत जयंती समारोह रामलीला ग्राउंड इसलिए भी और महत्वपूर्ण है, 18 मार्च 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ ऐतिहासिक भाषण दिया था और उसी स्थल पर आज हम भीमनगरी मनाने जा रहे हैं। आज उसका यहाँ भूमि पूजन था
और सभी धर्म के लोग, सभी समाज के लोग, सभी राजनीतिक लोग यहाँ इस मंच पर मौजूद थे। ये बड़े हर्षोल्लास की बात है और हमारे गर्व की बात है। इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाएंगे। मैं आगरा की जनता से यही कहता हूँ कि इस भीमनगरी के कार्यक्रम में तन मन धन से सहयोग करें ताकि इस भीमनगरी को रजत जयंती सिल्वर जुबली से मना सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूं कि इसमें सहयोग करें। भीमनगरी समारोह समिति की ओर से इस वर्ष का आयोजन काफी विशेष रूप से मनाया जाएगा। भीमनगरी आयोजन के 25 वर्ष इस बार पूरे हो रहे हैं, लिहाजा भीमनगरी अपने रजत जयंती वर्ष मनाने जा रही है। ये रजत जयंती है, 25वीं भीमनगरी हम लोग मनाने जा रहे हैं। हाँ, यहाँ भूमि पूजन हुआ है। इसका स्वरूप बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इसको बनाने वाले कारीगर हैं वो यहाँ के नहीं है, कलकत्ते से कारीगर आए हैं। बहुत विशाल मंच बन रहा है क्योंकि हम लोग ये रजत जयंती 25वीं भीमनगरी बनाने जा रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि यहाँ भी भीमनगरी बने। उस भीमनगरी का मंच जो पहले अतीत में बन चुका है उससे ज्यादा अच्छा भव्य होना चाहिए। तो इसलिए इस बार हमने जो मंच बना रहे हैं जो 150 फीट चौड़ा है, 100 फुट इसकी लंबाई दी गई है और इसका जो ऊंचाई है वो 100 फुट की ऊंचाई है। कलकत्ता से ये बनाने वाले लोग आए हुए हैं, जो कारीगर है कलकत्ता के हैं। इस बार लोगों में बहुत जोश है क्योंकि 2020 में जो रजत जयंती हम लोग बनाने जा रहे थे और कोविड की वजह से सारे प्रोग्राम भीमनगरी नहीं, सारे अम्बेडकर शोभा यात्रा नहीं, सारे देश के प्रोग्राम कैंसिल हो गए। पर इस बार 2021 में हम इसको जो है मनाने जा रहे हैं, सिल्वर जुबली मनाने जा रहे हैं, रजत जयंती मनाने जा रहे हैं। तो इस बार लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत जोश है क्योंकि हम लोग इस बार बहुत भव्य मंच बनाएंगे। और शोभा जी वो ऐतिहासिक जगह है जहाँ 18 मार्च 1956 को डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले यहाँ भाषण दिया था। जब डॉक्टर अम्बेडकर को यह पहली बार मालूम हुआ कि मेरे लोग महाराष्ट्र के अलावा अन्य प्रांतों में भी है, तो इस ऐतिहासिक जगह पे, इस पावन भूमि पे आज भूमि पूजन हुआ है। तो इस भूमि पूजन का जो 25वीं रजत जयंती बनाई जा रही है, हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं, सभी वर्ग, सभी समाज के लोगों से अनुरोध करते हैं कि आए और इस रजत जयंती को, डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती बनाने जा रहे हैं हम 14 अप्रैल को। तो हमारा सभी लोगों से यह अनुरोध है कि इसे भव्यता से दिन बनाए और बहुत ही ऐतिहासिक बनाए, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाने से पहले कभी किसी के बारे में भी सबको एक समान समझा, सबको एक माला में पिरोया है। तो हमारा सभी समाज के लोगों से ये निवेदन है कि 25वीं रजत जयंती को बहुत शानदार तरीके से मनाएं और मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के चैनलों के माध्यम से मैं आगरा के अम्बेडकर अनुयायियों से कहना चाहता हूं, इस 25वीं रजत जयंती को बहुत ही विशाल, बहुत ही ऐतिहासिक बनाएं और जगह जगह से जो हमारी झांकियां निकलती हैं, मैं समझता हूं ये रजत जयंती एक ऐतिहासिक झांकियां निकालें और अपने मोहल्ले से जगह जगह झांकियां निकालें। डॉक्टर अम्बेडकर शोभा यात्रा में भीमनगरी की शुरुआत चक्कीपाट बिजली घर क्षेत्र से हुई थी, लिहाजा रजत जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है। भीमनगरी आयोजन केंद्रीय समिति के अध्यक्ष भरत सिंह ने बताया, इस आयोजन का लोगों को वर्ष भर बेसब्री से इंतजार रहता है। पिछले वर्ष लॉकडाउन के चलते आयोजन नहीं हो सका, लेकिन इस बार भव्यता के साथ ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर सोमवार को कांग्रेस पार्टी ने सुभाष पार्क से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया। बढ़ती हुई महंगाई लेकर कांग्रेस पार्टी ने जमकर प्रदर्शन किया। देश में प्रतिदिन पेट्रोल, डीजल व गैस का दाम की बढ़ोतरी हो रही है। जनता त्राहिमाम कर रही है। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरी और जमकर प्रदर्शन किया और योगी सरकार और मोदी सरकार से मांग की कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जाएं, नहीं तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होगी। महानगर कांग्रेस कमेटी पूर्व उपाध्यक्ष। आज देखिए, बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर और जो महंगाई चरम सीमा पर है उसे लेकर हमारे शहर अध्यक्ष देवेंद्र सिंह जुल्लू जी की अध्यक्षता में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी मांग है महिलाओं की कि गैस फ्री की जाए। आज महिला दिवस है, कम से कम मोदी जी महिलाओं का सम्मान रखें। आज तक सम्मान नहीं किया तो कम से कम गैस से रुलाएं तो ना। चूल्हे में लकड़ी भी नहीं है जलाने के लिए, इतनी महंगाई है। गरीबों का बजट डगमगा गया है। देखिए, एक महीने के अंदर 225 रुपए बढ़ाना गैस पे, यानी 800 का सिलेंडर और 100 रुपए लीटर पेट्रोल। इसलिए हमारी मांग है, मोदी जी होश में आओ, महंगाई कम करो, वरना रोडों पे उतर कर हम गद्दी से उतारने का काम करेंगे। इसलिए कर रहे हैं, सिलेंडर देखो मेरे सर पर रखा है। सिलेंडर मोदी ने
चुन चोटे ने उठाई गिरे ने और जुमलेबाजी करके झूठ बोल के पूरे देश को लूटा है, देश में राज कर रहा है। और कांग्रेस पार्टी रोड पे आई है, सिलेंडर 834 रुपए का कर दिया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के राज में 400 रुपए का मात्र। डीजल पर पेट्रोल बढ़ाया, पेट्रोल पे पेट्रोल बजट बढ़ाए 100 रुपए और इतनी महंगाई कर दी है। गरीब तो थे और गरीब कर दिया है। गरीब अब कांग्रेस पार्टी के साथ है। महिलाएं सबसे ज्यादा भाग ले रही है। आज महिला दिवस भी है, इसलिए मोदी को गद्दी से नीचे उतार के फेंकेंगे और कांग्रेस पार्टी ईंट से ईंट बजाने के लिए अब रोड पे उतर आई है। प्रदेश प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, क्या बात है? ये कर रहे हैं, हम महंगाई के ऊपर कर रहे हैं। महंगाई महंगी हो गई है, इतनी कागजें ज्यादा चरम सीमा पे पहुंच गई है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। अब गरीब आदमी कहाँ से लाएगा इतना पैसा है? अब तो सब्सिडी भी नहीं आ रही है और इतने जब 400 रुपए का सिलेंडर आता था, अब 800 रुपए का सिलेंडर आ रहा है। कहाँ से लाएगा गरीब आदमी कहाँ से लाएगा इतने पैसे है? सोमवार को नगर निगम स्थित स्मार्ट सिटी कार्यालय में महिला दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जीएम धर्मवीर गुप्ता ने सभी महिलाओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि नारी ही संसार की नींव है और उसके सम्मान में सिर्फ एक दिन ही नहीं, एक पल भी उसके लिए सम्मान का हो। नगर निगम स्थित स्मार्ट सिटी कार्यालय में महिला दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जीएम धर्मवीर गुप्ता ने सभी महिलाओं का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि नारी ही संसार की नींव है और उसके सम्मान में सिर्फ एक ही दिन ही नहीं बल्कि हर पल हर क्षण उनके सम्मान के लिए हो। हमारा प्रथम रूप से महिला दिवस मना रहे हैं। हम लोग 3 वर्ष से कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये सौभाग्य है कि हम लोग आज महिला दिवस मना रहे हैं और महिलाओं का काफी तेजी से सशक्तिकरण हो रहा है। उसके क्षेत्र में एक दिन को ना लेके हमें पूरे वर्ष ही महिलाओं के लिए साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहिए। महिलाएं बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले वर्षों में महिलाएं और ज्यादा तेजी से हमारे राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देंगी। थैंक यू। देखिए, जहाँ तक सार्थकता का सवाल है तो किसी भी महिला और पुरुष आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं, इससे सार्थकता का तो सवाल ही नहीं उठता। यदि पुरुष नहीं है तो महिला का वजूद नहीं और महिला है तो पुरुष का वजूद नहीं, इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक होकर ही चलते हैं। किंतु एक दिन स्पेशल होता है जिसको हम लोग किसी दिन के रूप में बनाते हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो बहुत उत्तम बात है। वैसे तो हर दिन ही महिला का होता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। हम महिलाएं ही हैं जो सभी जगह आजकल हर क्षेत्र में जा जाके अपना नाम कमा रही हैं और हर क्षेत्र में अपना सहयोग दे रहे हैं। इस दौरान स्मार्ट सिटी के अन्य कर्मचारियों ने भी महिला कर्मचारियों को महिला दिवस की बधाई दी, साथ ही आयोजन में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के दौरान अनिता चतुर्वेदी, देवीना अग्रवाल, मिथिला, सुखनीत शिवांगी, अनुराग गौरव चतुर्वेदी, ललित कुमार, पवन सिंह आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सोमवार को कॉस्मोस मॉल संजय प्लेस में हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की ओर से आयोजित नारी भूषण सम्मान समारोह में 23 महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि मेयर नवीन जैन ने कहा कि नारी अबला नहीं रही, समाज का आभूषण है, उसकी गौरव गाथा इतिहास में वर्णित है। सोमवार को कॉस्मोस मॉल संजय प्लेस में हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की ओर से आयोजित नारी भूषण सम्मान समारोह में 23 महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि मेयर नवीन जैन ने कहा कि नारी अबला नहीं रही, समाज का आभूषण है, उसके गौरव गाथा इतिहास में वर्णित है। फाउंडेशन की सुमन सुराना ने अतिथियों का स्वागत किया। आज हमारा एनजीओ हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने नारी भूषण सम्मान समारोह रखा है। इसके लिए हमने आगरा की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को सम्मानित किया है। विभिन्न विधाओं में, जैसे पॉलिटिक्स में, मेडिसिन में, कला में, साहित्य में, संस्कृति में, संगीत में, मॉडलिंग में, इस तरह की 12 विधाओं में हमने करीब 30 महिलाओं को सम्मानित किया है और नारी भूषण सम्मान से। मेरा यही संदेश है, हम लोग नारी भूषण सम्मान के द्वारा ये संदेश देना चाहती है कि नारी अबला नहीं है, नारी देश के विभिन्न पदों पे आसीन है। सिर्फ सम्मान तो एक हमारा बहाना है, नारी पहले से ही सम्मानित है, सिर्फ एक छोटा सा रूप। और देखिए, हम उनको ऐसा बताना चाह रहे हैं कि नारी के लिए कोई वैसे भूषण और सम्मान की आवश्यकता नहीं, वो पहले से भूषित है। फिर भी एक प्रयास कर रहे हैं ताकि अन्य नारी भी इससे प्रोत्साहित हो जाए। इस अवसर पर साहित्य के लिए पद्मश्री डॉक्टर उषा यादव, विधायक हेमलता दिवाकर, राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला दीक्षित, भाजपा नेत्री बबीता चौहान, चिकित्सक डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा, डॉक्टर सरोज सिंह, समाज सेवी सुभाषनी पालीवाल, सोनल बंसल, तुलिका कपूर, नारी सशक्तिकरण के लिए डॉक्टर वत्सला प्रभाकर, डॉक्टर निर्मल सिंह, अपर्णा रजावत, गायिका निशिराज, रंगकर्मी अलका सिंह, कवित्री डॉक्टर शशि तिवारी, डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी, संगीत के लिए डॉक्टर नीलू शर्मा,
प्रतिभा तेलंगावकर, पत्रकारिता के लिए प्रभजोत कौर, अंशु पारेख, मधु सिंह और मॉडलिंग के लिए नीलू सुरानो को नारी भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म देते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता, बट वाई? 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। अब रुख करते हैं आगे खबरों पर। बलकेश्वर स्थित संत रामकृष्ण महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महानगर की 3 महिला हस्तियों को आगरा गौरव से सम्मानित किया गया। इस दौरान कॉलेज के डायरेक्टर मनमोहन चावला और रविकांत चावला द्वारा मोमेंटो देकर महिलाओं को सम्मानित किया गया। सोमवार को बलकेश्वर स्थित संत रामकृष्ण महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महानगर की 3 महिला हस्तियों को आगरा गौरव से सम्मानित किया गया। इस दौरान कॉलेज के डायरेक्टर मनमोहन चावला और रविकांत चावला द्वारा मोमेंटो देकर स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सरोज सिंह, समाज सेविका प्रीति उपाध्याय और श्रुति सिंगल का सम्मान किया गया। हमारा संस्थान संत रामकृष्ण कन्या महाविद्यालय पिछले 5 वर्ष से 3 महिलाओं का हर वर्ष सम्मानित करता है। ये माना जाता है कि त्रिशक्ति हमारे समाज में उपस्थित है, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी। तो इन 3 रूपों को मानते हुए हर वर्ष 3 सम्मान किया जाता है महिलाओं का। आज जो है डॉक्टर सरोज सिंह जो कि SN मेडिकल में प्राचार्य रही हैं, और श्रीमती प्रीति उपाध्याय जी जो कि समाज सेविका हैं, और श्रीमती श्रुति सिंगल जी जो कि गणेश राम नागर की प्रबंधिका हैं, साथ ही वनवासी कल्याण आश्रम में उपाध्यक्षा हैं। तो इन तीनों को आगरा गौरव सम्मान दिया जा रहा है। आज संत रामकृष्ण विद्यालय में महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे हमारा सम्मान किया गया है, गौरव महिला सम्मान दिया गया है। मैं ये सम्मान पूर्ण सभी महिलाओं को, आगरा की महिलाओं को और मेरी भारत की सभी महिलाओं को समर्पित करती हूँ, क्योंकि हर माँ में एक महिला है, वो उसका पूरा सम्मान है। अगर उसका सम्मान नहीं तो किसी का सम्मान नहीं, क्योंकि इस भारत को बनाने में, इस देश को बनाने में हर माँ का बलिदान है, हर महिला का बलिदान है। तो इसके लिए मैं हर एक को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महाविद्यालय की ओर से 3 आगरा की प्रमुख समाज सेविका महिलाओं का सम्मान किया गया है। और इस सम्मान में जो एक हमारा इतिहास है, हमारे गुरुओं द्वारा कहा गया है, महिला जो है दुर्गा माँ दुर्गा का रूप है नारी, इसलिए हमने इनका सम्मान किया। और प्रेरणा इस बात के लिए है कि हर परिवार अगर महिलाओं का सम्मान करे, देश आगे बढ़ेगा और हम लोगों की शक्ति बढ़ेगी। ये मेरा ये कहना है। डायरेक्टर मनमोहन चावला और रविकांत चावला द्वारा प्रत्येक महिला को सम्मानित किया गया और अपील भी की गई। उनका कहना था कि प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी शहर की 3 महिला हस्तियों को आगरा गौरव प्रदान किया गया है।
सम्मानित हुई महिलाओं के चेहरे पर खुशी साफ नजर आई। इस सम्मान को पाकर वे बेहद ही खुश दिखी। समान अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मवीर शर्मा ने जयवीर सिंह परमार को जिला महामंत्री पद पर मनोनीत किया। जयवीर सिंह परमार समाज सेवा में विशेष योगदान करते रहते हैं। पार्टी कार्यालय आगरा कैंट पर जयवीर सिंह परमार साथियों के साथ समान अधिकार पार्टी में शामिल हुए और जिला अध्यक्ष धर्मवीर शर्मा ने उन्हें सदस्यता दिलाई। सोमवार को समान अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मवीर शर्मा ने जयवीर सिंह परमार को जिला महामंत्री पद पर मनोनीत किया। जयवीर सिंह परमार समाज सेवा में विशेष योगदान करते रहते हैं। पार्टी कार्यालय आगरा कैंट पर जयवीर सिंह परमार साथियों के साथ समान अधिकार पार्टी में शामिल हुए और जिला अध्यक्ष धर्मवीर शर्मा ने उन्हें सदस्यता दिलाई और पत्र देकर जिला महामंत्री की जिम्मेदारी दी। जिला अध्यक्ष ने बताया, आए दिन विभिन्न पार्टियों से और सामाजिक संस्थाओं से लोग समान अधिकार पार्टी में शामिल हो रहे हैं। समान अधिकार पार्टी के प्रति जनता में विश्वास बढ़ रहा है। पार्टी हमेशा गरीबों की, मजदूरों की, बेसहारों की लड़ाई लड़ती है और भ्रष्टाचार के खिलाफ आगे बढ़कर काम करती है। इस मौके पर जयवीर सिंह परमार ने कहा कि मैं पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं जो मुझे जिले की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। मैं निष्ठा ईमानदारी से काम करूंगा और संगठन को मजबूत करूंगा। पार्टी में जयवीर सिंह परमार को जिला महामंत्री पद का मेरे द्वारा दायित्व दिया गया है। ये पहले भी समाज सेवा करते रहे हैं और ये पार्टी के संगठन को आगे मजबूत बनाएंगे। समान अधिकार पार्टी जिला दायित्व दिया है, मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। इस मौके पर खेड़ागढ़ विधानसभा अध्यक्ष मुकेश धाकर, हीरा सिंह, प्रमोद अग्रवाल, राम कुमार शर्मा आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। महिला दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और ऐसे में महिलाओं की एक ऐसी दुनिया है जो बिल्कुल हटकर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एसिड से पीड़ित महिलाओं की। आगरा में एसिड पीड़ित महिलाएं एक गैर सरकारी संस्था के जरिए रेस्टोरेंट चलाती हैं और वे अपना जीवन यापन कर रही हैं। ये महिलाएं आम महिलाओं की तरह ही अपनी जिंदगी जी रही हैं। महिला दिवस पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और ऐसे में महिलाओं की एक ऐसी दुनिया है जो बिल्कुल हटकर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एसिड से पीड़ित महिलाओं की। आगरा में ऐसे पीड़ित महिलाएं एक गैर सरकारी संस्था के जरिए रेस्टोरेंट चलाती हैं और वे अपना जीवन यापन कर रही हैं। हालांकि बहुत लंबे वक्त से ये रेस्टोरेंट चला रही हैं और एसिड पीड़ित महिलाएं इसको चलाती हैं। लेकिन महिला दिवस पर एसिड पीड़ित महिलाओं से संबंधित एक कैलेंडर लॉन्च किया गया। इस कैलेंडर में कई एसिड पीड़ित महिलाओं की कहानी का जिक्र है। मुझे ये एक अवसर मिला कि इनकी जिंदगी से संबंधित ये जो कैलेंडर है, जो आज इनकी जिंदगी कैसे, इनकी स्टोरीज है उन कैलेंडर में, तो ये स्टोरीज इनकी तहे दिल से सब जनता तक पहुंचे, ये इस कैलेंडर का ये है। इस कैलेंडर के अंदर ये इनकी स्टोरीज हैं, तो इसको कैलेंडर को ज्यादा से ज्यादा प्रचार किया जाए और इनकी स्टोरीज लोगों तक पहुंचे, ये इसका उद्देश्य है। मेरा नाम रुकैया है, मैं आगरा से हूँ, आगरा फिरोज कैफे से। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे कि हम लोग वुमेन्स डे बनाते हैं, हर 8 मार्च को बनाते हैं, बट हम लोग ये चाहते हैं कि अपनी लाइफ में हम लोगों के लिए रोज वुमेन्स डे होना चाहिए। क्योंकि मेरा जब अटैक हुआ था, मैं 14 साल की थी जब मेरे को अटैक हुआ था, तो मेरी लाइफ एकदम मेरी जिंदगी थम गई थी। मैंने अपनी पूरी लाइफ को अपना खत्म कर दिया था। जब मैं इस स्टेज से जुड़ी जहाँ पर वो कई सारी वुमन काम कर रहे थे, यहाँ पर कर रही थी, जब मैं उनसे मिली तो मेरे अंदर भी वो एक कॉम्पिटिशन आया और जज्बा आया कि मैं भी क्यों नहीं कर सकती हूँ, कि मेरे पे ऐसा अटैक हुआ, मैं भी ये काम कर सकती हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि एक दूसरे की ताकत बनिए, हिम्मत बनिए, ना कि हमें एक ठहरा हुआ पानी नहीं बनना है, हमें एक बहता हुआ पानी बनना है, तभी हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे। इन एसिड पीड़ित महिलाओं की जिंदगी अपने आप में खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब आकर ये महिलाएं आम महिलाओं की तरह ही अपनी जिंदगी जी रही हैं और अपनी जिंदगी में खुश नजर आती हैं। आगरा जनपद के थानावार क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा जोरार में बीती रात को एक सिरफिरे प्रेमी युवक ने प्रेमिका, युवती और उसकी मां को चाकू से गोदकर हत्या कर दी और मौत के घाट उतार दिया। चीख पुकार शुरू होकर बाहर आई युवती की भाभी पर भी जानलेवा हमला बोल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीणों को जागता देख आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल भाभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। फिलहाल पुलिस की टीमों को गठित कर
आरोपी की गिरफ्तारी के लिए आदेश दे दिए गए हैं और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। आगरा जनपद के थाना वहा क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा जरार में बीती रात को एक सिरफिरे प्रेमी युवक ने प्रेमिका युवती व उसकी मां को चाकू से गोद कर नृशंस हत्या कर मौत के घाट उतार दिया। चीख पुकार शुरू कर बाहर आई युवती की भाभी पर भी सिरफिरे ने जानलेवा हमला बोल दिया, जिससे वह गंभीर घायल हो गई। ग्रामीणों को जागता देख आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना पहुंची पुलिस ने घायल भाभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें, जानकारी के अनुसार शारदा देवी पत्नी उमेश उम्र करीब 50 वर्ष निवासी कस्बा जरार बाहर रविवार रात को अपनी पुत्री कामी उम्र करीब 19 वर्ष के साथ घर में सोई हुई थी, तो वही छोटा पुत्र मनीष अपने चाचा गणेश के साथ पड़ोस में सोया हुआ था। परिजनों के मुताबिक आरोप है कि देर रात गांव का ही निवासी गोविंद पुत्र राम नरेश धारदार हथियार चाकू लेकर घर में किसी तरह प्रवेश कर गया और घर में सो रही शारदा देवी व पुत्री कामनी पर चाकू से चेहरे व गर्दन पर लगातार कई बार हमला कर नृशंस हत्या कर दी। घर में चीख पुकार की आवाज सुनकर जगार हो गई। शारदा देवी के बड़े पुत्र राहुल की पत्नी बिमलेश, जिसकी उम्र करीब 32 वर्ष, जाग गई। उसने देखा तो सास और ननद मृत अवस्था में पड़ी थी। पहचान होते देख आरोपी युवक ने बिमलेश पर भी चाकुओं से हमला बोल दिया। चीख पुकार सुनकर अन्य ग्रामीणों को एकत्रित होता देख आरोपी मौके से फरार हो गया। मां बेटी की डबल हत्या से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। तत्काल ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पुलिस के साथ पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंच गए। घायल बिमलेश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं डबल मर्डर की सूचना पर तत्काल मौके पर आईजी आगरा जॉन ए सतीश गणेश, एसएसपी आगरा बबलू कुमार, एसपी पूर्वी अशोक के वेंकट, फतेहाबाद बहापिनाट सर्किल पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, जहां पुलिस अधिकारियों ने घटना की जानकारी लेकर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। और घटना में किसी धारदार हथियार का उपयोग किया गया है। घटना किनके द्वारा कारित की गई है, इसके बारे में भी ठोस जानकारी पुलिस को मिल चुकी है। 99% इसमें एक व्यक्ति का हाथ है। उस व्यक्ति की भी पहचान हो चुकी है। हमारी कई टीमें जो इसका प्राइम एक्यूज्ड है या प्राइम सस्पेक्ट है, उसकी गिरफ्तारी के लिए सक्रिय हो गई हैं और हमारा प्रयास होगा कि शीघ्र ही ये अभियुक्त जो है पुलिस की हिरासत में आ जाए। कारण मालूम पड़ा सब क्यों हत्या की? देखिए, ऐसा है कि अभी प्रारंभिक छानबीन हो रही है हम लोग की। निश्चित रूप से इसमें लूट या चोरी या अन्य कोई प्रॉपर्टी ऑफेंस का कोई एंगल नहीं आया है, लेकिन ये विवेचना का विषय होगा कि आखिरकार उस अभियुक्त के मन में ऐसा कौन सी बात थी, उसका उद्देश्य क्या था इस घटना को कारित करने में। तो चूंकि अभी विवेचना जारी है, तो मेरा इस प्रकार से टिप्पणी किया जाना उचित नहीं होगा, लेकिन समय आने पर उसकी गिरफ्तारी के उपरांत हम लोग पूरा इसका खुलासा समय आने पर अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने तथ्यों के साथ रखेंगे। वहीं फॉरेंसिक व डॉग स्क्वाड की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जांच कर साक्ष्य एकत्रित किए हैं। पुलिस ने दोनों मृतक मां बेटी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दबिश दी जा रही है। सूत्रों की माने तो आरोपी प्रेमी युवक के युवती से प्रेम संबंध थे। प्रेमी युवक व प्रेमिका के संबंध में पूर्व में भी प्रेमी युवक युवती के परिजनों से विवाद, झगड़ा, मारपीट हुई थी। मामला रफा दफा भी हो गया था। 2 सप्ताह पूर्व मृतक युवती की शादी के लिए सगाई हो गई थी। कयास लगाए जा रहे हैं कि सिर्फ प्रेमी युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमिका उसकी मां को मौत के घाट उतारा है। ये मर्डर हो गया। आपको कैसे पता चला? हम तो चिल्लाने लगे जब बाहर निकल के आए बाहर। किस किस का हुआ है? हमारी भाभी है और उनकी लड़की है। घायल भी कोई? हाँ, उनकी बहू घायल है। इसी संदर्भ में आईजी ए सतीश गणेश का कहना है कि 2 महिलाओं की हत्या व एक महिला के घायल होने की पुलिस को सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया है। मौके पर स्थल निरीक्षण किया गया तो घटना में धारदार हथियार का उपयोग किया गया। आरोपी की ठोस जानकारी पुलिस को मिल चुकी है। घटना में लूट, चोरी, अन्य प्रॉपर्टी का कोई मामला सामने नहीं आ रहा है। आरोपी के पकड़े जाने के बाद ही स्थिति साफ होगी। फिलहाल पुलिस की टीमों को गठित कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए आदेश दिए गए हैं। वहीं पुलिस मामले की छानबीन भी कर रही है। वृंदावन में चल रहे कुंभ में होने वाली एकादशी शाही स्नान को लेकर मथुरा शासन प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। शाही स्नान 9 तारीख को वृंदावन में होना है। इसी को लेकर मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत चहल और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के द्वारा तीनों अग्नि अखाड़ों के महंतों से
शाही स्नान को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और शाही सवारी निकालने वाले स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। वृंदावन में चल रहे कुंभ में होने वाली एकादशी शाही स्नान को लेकर मथुरा शासन प्रशासन पूरी तरह अलर्ट नजर आ रहा है। शाही स्नान 9 तारीख को वृंदावन में होना है। इसी को लेकर मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत चहल और एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने तीनों गिनी अखाड़ों के महंतों से शाही स्नान को लेकर विस्तृत चर्चा की और शाही सवारी निकलने वाले स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। आज सभी 3 अन्य अखाड़ों के महंत जनों से, सभी सम्मानित साधु संतों से मुलाकात यहाँ पर मेला स्तर पर हुई हमारे और एसएसपी साहब के द्वारा, और इनमें विभिन्न सुझाव जो हमारे सम्मानित साधु संत हैं उनसे लिए गए। साथ ही साथ यहाँ पर मेले के संबंध में और चर्चा की गई। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में चर्चा की गई और आगे आने वाले जो प्रशासन के प्लान्स हैं, जो आगे आने वाले विभिन्न आयोजनों के बारे में जो प्रशासन तैयारियां कर रहा है उसके बारे में चर्चा की गई। कल स्पेशली एक शाही स्नान का दिवस है 9 तारीख को, और एक शाही सवारी भी कल निकाली जाएगी सभी तीनों अन्य अखाड़ों के द्वारा। उनकी व्यवस्थाओं के संबंध में, उसके स्वरूप के संबंध में भी चर्चा की गई और ये सभी डिस्कशन था। यमुना में जल दूषित देखने को मिल रहा है, कम मात्रा में, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? यमुना में जल, जैसा कि मैंने बताया, 1 तारीख फरवरी से लगातार गंगा जल का प्रवाहन यमुना के अंदर किया जा रहा है और हमारी जो पोल्यूशन डिपार्टमेंट की टीम है वो भी लगातार सैंपल्स ले रही है, लैब टेस्ट करा रही है। गंगा का अधिक से अधिक जल प्रवाहित करके यमुना के पानी को निर्मल और स्वच्छ बनाए जाने का प्रयास लगातार चल रहा है। और इस हमारे यहाँ मेला क्षेत्र में और वृंदावन में द्वितीय शाही स्नान जो है और शाही यात्रा उसका आयोजन होना है। उसके लिए पूज्य संतगणों के आशीर्वाद से जो भी सुझाव उनके द्वारा दिए गए हैं उस सुझावों को हम लोग को संज्ञानित लिया गया है। साथ ही साथ जो पुलिस और प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं उसको भी लगातार मीटिंग्स करके दुरुस्त किया जा रहा है। पूरा मार्ग जो है उसको सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने पैदल भ्रमण करके देख लिया है और कल की व्यवस्था के लिए पूरी तैयारी जो है पूर्ण कर ली है। देखिए, जो पूरा मार्ग है वहाँ पर जो शाही सवारी है वो अच्छे से चल सके, इसके लिए मार्ग पर व्यवस्था की गई है। पूरा रूट ड्यूटीज लगाई गई हैं, सेक्टर जोन में पूरा उसको बांटा गया है और जो जहां जहां से शाही सवारी गुजरनी है वहां पर जो बाकी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, साफ सफाई की व्यवस्था है, उसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है और हमें पूर्ण आशा है कि पूज्य संतगणों के आशीर्वाद से कल का जो शाही स्नान है बहुत ही अच्छा संपन्न होगा। मथुरा जिलाधिकारी से जमुना में पानी की दूषित होने और जमुना जल मात्रा कम होने पर पूछने पर उन्होंने बताया कि गंगा जल का प्रभाव बढ़ा दिया गया है और हमारी प्रदूषण विभाग की टीमें भी पानी की सैंपलिंग लगातार कर रही हैं। शाही स्नान में सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देते हुए एसएसपी गौरव ग्रोवर ने कहा कि टीम कार्य कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर टूंडला जंक्शन पर 3 युवतियों को ट्रेन का लोको पायलट बनाया गया। लोको पायलट अर्चना कुमारी ने बताया कि मुझे बहुत खुशी हो रही है और एक लड़की होने का मुझे गर्व महसूस हो रहा है। जो काम पुरुष करते हैं वे आज इस देश की लड़कियों ने करके दिखाया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर टूंडला जंक्शन पर 3 युवतियों को ट्रेन का लोको पायलट बनाया गया, जिसमें एक का नाम अर्चना कुमारी, दूसरी का नाम निधि शुक्ला, वही तीसरी लोको पायलट का नाम प्रीति कुमारी कश्यप है। बता दें, टूंडला जंक्शन पर कालका ट्रेन का लोको पायलट बनाया गया और हरी झंडी दिखाकर टूंडला जंक्शन से ट्रेन को रवाना किया गया, जिसमें मैन लोको पायलट अर्चना कुमारी ने मीडिया से बात कर बताया कि आज उन्हें बेहद खुशी हो रही है और एक लड़की होने पर भी उन्हें गर्व महसूस हो रहा है। जो काम पुरुष करते थे वह आज इस देश की लड़कियों ने करके दिखाया है। जो काम लड़के करते, पुरुष जो काम करते वो काम हमें करने का मौका मिला है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है, सम्मान की बात है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आगे महिलाओं को अपनी तरफ से संदेश देना चाहिए? मैं भी ये देना चाहती हूँ कि हमें बस ये सोचना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ, मैं करूँ और मैं करके दिखाऊंगी। अगर ये हमारे मन में रहेगा तो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए उन्हें बहुत खुशी महसूस हो रही है और वे तमाम देश की बेटियों से कहना चाहती हैं कि वे किसी भी काम को करने के लिए सही नियत कर लें, बस उसे कर दिखाने का जज्बा रखें तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। जिला फिरोजाबाद के सिरसागंज जिला पंचायत के वार्डों के परमिशन होते ही क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां की शुरुआत हो गई। इसी के चलते वार्ड नंबर 31 से गांव उरावर में सार्वजनिक बैठक हुई, जिसमें आगामी पंचायत चुनाव लड़ने को लेकर विचार विमर्श किया गया। सभी ने सपना यादव के प्रत्याशी बनाए जाने पर
एकजुटता दिखाते हुए समर्थन दिया। जिला फिरोजाबाद के सिरसागंज जिला पंचायत के वार्डों में परिसीमन के होते ही क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां की शुरुआत हो गई है। इसी के चलते वार्ड नंबर 31 से गांव ओरावर से सार्वजनिक बैठक हुई, जिसमें आगामी पंचायत चुनाव लड़ाने को लेकर विचार विमर्श किया गया। रविवार को गांव ओरावर में सार्वजनिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी पंचायत चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान वार्ड 31 जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के लिए ग्रामीणों द्वारा सपना यादव पुत्री डीपी यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य को प्रत्याशी बनाने की बात कही गई। सभी ने सपना यादव के प्रत्याशी बनाए जाने पर एकजुटता दिखाते हुए समर्थन किया। समस्या है क्योंकि इंसान के जीवन में छोटी छोटी चीजों का जब निवारण होता है तभी उसका जीवन सफल बनता है। आप क्या संदेश देंगे पब्लिक को? मैं सबको यही, अपने आसपास सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप अगर अपने किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं तो ऐसा चुनिए जो आपके साथ आपकी जमीन से उठ के आया हो। ये ना हो कि आपके साथ फॉर्च्यूनर गाड़ी में या किसी बड़ी गाड़ी में निकल के आए, लेकिन अगर वो आपके साथ खड़े होकर रोड पे चल सकता है, इसका मतलब यह है कि आपके पैरों के दर्द को वो समझ सकता है। अगर वो 1 किलोमीटर आपके साथ पैदल नहीं चल सकता तो आपके दर्द को नहीं समझ सकता। अच्छा उम्मीदवार चुनिए, पढ़े लिखे लोग चुनिए जो आगे आपकी जनरेशन को, आपके बच्चे को अच्छा भविष्य के, शायद अपनी तरह मैं ना बना सकूं किसी को, लेकिन अपने से ऊंचा जरूर बना सकूं। बड़ी उम्मीदवार है और ये पढ़ी लिखी बिटिया है, हमारे क्षेत्र से है और इसका पूरा क्षेत्र और पूरा 31 नंबर वार्ड से बहुत अच्छी तरह से ये विजयी होके जा रही है। और आज ये पढ़ी लिखी है और सेवा भी अच्छी करना चाहती है, पढ़ा लिखा ही सेवा कर सकता है। इसलिए इसका यहाँ पर सभी लोगों, संभ्रांत लोगों ने बैठ करके और ये सोचा है कि बस इसी बिटिया को आगे बढ़ाएंगे तभी हमारे क्षेत्र का विकास हो सकता है, अन्य सम्मानपूर्वक विकास हो सकता है। इसलिए हम लोग इसको बहुत अच्छी तरह से विजयी बनाते हुए हमारे यहाँ से तो आज ही विजय घोषित कर दी गई है। इस दौरान सपना यादव ने ग्रामीणों से कहा कि ग्राम समाज और क्षेत्र की जिम्मेदारी जो भी दी जा रही है उसे वह उनका पूरा परिवार निष्ठा के साथ निभाने का काम करेगा। इसके बाद सपना यादव ने लोगों से उनकी समस्याओं को सुना। वहीं सपना यादव ने युवाओं के बीच अपनी बात रखी और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए जिम्मेदारी ली। इस मौके पर सम्रांत नागरिकों के अलावा काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन मथुरा द्वारा गोवर्धन में जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसका शुभारंभ व्यापार मंडल के तहसील अध्यक्ष गणेश पहलवान द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा वैन लैब में लोगों द्वारा लाई गई खाद्य सामग्री का परीक्षण किया गया और लोगों को जागरूक करते हुए समझाया कि किस प्रकार लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले खाद्य पदार्थों का परीक्षण कर खराब और घटिया मिलावटी पदार्थों को खाने से बच सकते हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन मथुरा द्वारा गोवर्धन में जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसका शुभारंभ व्यापार मंडल के तहसीलदार अध्यक्ष गणेश पहलवान द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा वैन लैब में लोगों द्वारा लाए गए खाद्य सामग्री का परीक्षण किया गया और लोगों को जागरूक करते हुए समझाया कि किस प्रकार लोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले खाद्य पदार्थों का परीक्षण कर खराब और घटिया मिलावटी पदार्थों को खाने से बच सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? एस निरंजन, खाद्य सुरक्षा अधिकारी मथुरा। अच्छा, आज आपने यहाँ पे जो कैंप लगाया है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, किस विषय में कर रहे हैं और क्या उद्देश्य है? इसका मेन उद्देश्य है कि जो खाद्य सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है खाद्य कारोबारकर्ताओं के द्वारा, तो प्रारंभिक जांच इस FSW वैन के द्वारा की जाती है। उनको जागरूक किया जाता है, उनको बताया जाता है कि इस तरह जो भी सामान खरीदें उसको प्रारंभिक लक्षण देख के आप खरीदें, जिससे मिलावट या अन्य चीजों से बचा जा सके। जैसा कि आप कह रहे हैं कि उसकी जांच करके खरीदें, अब आपके पास में उपकरण है, आपने तो चेक करके इनको बता दिया कि ये सही है या खराब है, लेकिन आम आदमी पे वो उपकरण नहीं होते, वो दुकान से जब सामान खरीदता है तो वो उसकी जांच कैसे करेगा? कुछ प्रारंभिक उसकी जांच होती है, जैसे अरहर की दाल को आप पानी में डालेंगे तो रंग अगर वो पीला या उस तरह का दिखाई दे रहा है शुरू में ही, तो ये मान लीजिए उसमें रंग मिला हुआ है और डेक्टाजन की मिलावट आती है। अध्यक्ष जी, आज यहाँ पर जो खाद्य सामग्री को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया गया है, क्या कहेंगे उसके लिए? खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन द्वारा जनहित में पब्लिक और दुकानदार, छोटे मछली जो व्यापारी हैं उनके लिए चलाया गया है।
आप इस वैन में आके किसी भी सामान, किसी भी दुकानदार का, अपने घर का कोई भी निःशुल्क जांच करा सकते हैं। क्या हम सही सामान खा रहे हैं, क्या इसमें मिलावट तो नहीं है, और जो मिलावट कर रहे हैं और ऐसे लोगों का अगर पता चलता है तो उनके खिलाफ क्या विधिक कार्रवाई होगी? उनके लिए खाद्य और औषधि प्रशासन को आप सूचना करेंगे, वो उसकी सैंपलिंग करेंगे, उसके बाद में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अधिकारी SS निरंजन ने बताया कि आज के बीमारियों और प्रदूषण भरे माहौल में लोगों की दैनिक दिनचर्या में उपयोग होने वाले खाद्य पदार्थों में बहुत ही सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जिसके लिए आम आदमी घर पर ही खाद्य पदार्थों का आसानी से परीक्षण कर अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। उन्होंने बताया कि दूध से बने खाद्य पदार्थों को आयोडीन टिचर की एक बूंद डालकर उसका परीक्षण किया जा सकता है और अगर उसमें मिलावट पाई जाती है तो खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग में शिकायत भी करा सकते हैं, जिस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। व्यापार मंडल तहसील अध्यक्ष गणेश ने बताया कि व्यापारी और आम लोगों को जागरूक करने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है, जिससे लोगों में खाद्य पदार्थों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और लोग अपने खान पान में स्वास्थ्यवर्धक बदलाव ला सकेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। शहर से जुड़ी छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए मून न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म देते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता, बट भाई 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक बार नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय पुरन पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो हेल्थ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं ने किया ताज का दीदार निःशुल्क। महिलाएं अपने आप पर कर रही गर्व महसूस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं ने किया आगरा जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन। जिला मुख्यालय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। वेतन में वृद्धि को लेकर किया गया प्रदर्शन। ताजनगरी में महिला दिवस पर हुआ सम्मान। निर्धन महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दी गई सिलाई मशीन। बेली डांसर संजना शर्मा को भी किया गया सम्मानित। राष्ट्रीय हिंदू परिषद का आगरा जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन। राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत ने किया ऐलान। ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी पर देश का तिरंगा लगाने की कही बात।
ताज नगरी में रामलीला मैदान में किया जा रहा भीम नगरी का आयोजन, संसद भवन व राष्ट्रपति भवन का दिया जाएगा लुक। आगरा कॉलेज में अंदाजे हुनर सांस्कृतिक कार्यक्रम का 1 दिवसीय समारोह का हुआ आयोजन। छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक अपने हुनर का किया प्रदर्शन। महिला दिवस पर कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर किया प्रदर्शन। सिर पर सिलेंडर रख मोदी और योगी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। सुभाष पार्क से जिला मुख्यालय तक निकाला पैदल मार्च। प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी ने की हत्या, घटना को अंजाम देकर आरोपी हुआ फरार। थाना बाह के कस्बा जरार की घटना। जयवीर सिंह परमार बने समान अधिकार पार्टी के जिला महामंत्री। पार्टी संगठन को मजबूत करने की कही बात। वृंदावन कुंभ में 9 तारीख की शाही स्नान की तैयारियां पूरी। शासन प्रशासन पूरी तरह आ रहा अलर्ट नजर। शाही स्नान को लेकर की विस्तृत चर्चा। टूरना जंक्शन पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 3 युवतियों को बनाया गया लोको पायलट। नारी में शक्ति सारी, फिर नारी क्यों हो बेचारी का दिया नारा। जिला फिरोजाबाद के सिरसागंज में जिला पंचायत की चुनावियां सरगर्मियों की हुई शुरुआत। जिला पंचायत चुनाव में ग्रामीण ने दिया सपना यादव का समर्थन। मथुरा में खाद्य विभाग की टीम ने गोवर्धन में चलाया जन जागरूकता अभियान। खाद्य सामग्री का किया परीक्षण और लोगों को किया जागरूक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने कई योजनाओं को बनाया है, जिसमें सोमवार के दिन महिलाओं को ताज समेत आगरा के सभी स्मारकों को निःशुल्क प्रवेश कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने कई योजनाओं को बनाया था, जिसमें आज के दिन महिलाओं को ताज समेत आगरा के सभी स्मारकों को निःशुल्क प्रवेश दिया गया। वहीं ताज का दीदार करने आई पर्यटक महिलाओं ने आज के दिन महिलाओं को ताज का दीदार निःशुल्क करने पर अपने आप को वीआईपी की श्रेणी में मानते हुए कहा कि आज उनको महिला होने पर गर्व है। तो ये लग रहा था कि कहीं कोई रोक टोक नहीं, कहीं कुछ नहीं। मैडम ये आज तो आपके लिए फ्री है, आज सब कुछ फ्री है। तो आज मैं मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और सभी महिलाओं से कहती हूँ कि आप लोग आइए। और मैंने सुना ये 3 दिन फ्री है, तो सभी को संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग 3 दिन खूब एंजॉय कीजिए और सारे ये पुरातात्विक जो भी हैं इमारतें इनको आप देखिए और एंजॉय कीजिए। ताजमहल देखने आए हो, कितनी बार ताजमहल देख चुके हैं? मैं फर्स्ट टाइम ही आई हूँ ताजमहल देखने। आज आपका टिकट नहीं लगा ताजमहल देखने के साथ, तो आपको कैसा फील हो रहा है? क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी महिलाओं के लिए? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है कि चलो महिलाओं को इतना तो सम्मान मिल रहा है कि आज महिलाओं के लिए फ्री रखा गया है यहाँ पे ताजमहल देखने के लिए, तो अच्छा फील हो रहा है। ताज का निःशुल्क दीदार कर रही इन महिलाओं का कहना था कि वे महिला होने पर आज गर्व महसूस कर रही हैं। उन्होंने इसके लिए केंद्र और प्रदेश सरकार को धन्यवाद भी दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान वेतन में वृद्धि के साथ पेंशन भत्ता, वेतन वृद्धि के साथ कई मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पहुंची। इन आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। इस प्रदर्शन में आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान वेतन में वृद्धि के साथ पेंशन भत्ता, वेतन वृद्धि के साथ कई मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पहुंची। इन आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्तियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन में आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने ऐलान किया कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो आगरा से लखनऊ के लिए कूच करेंगी। हिंदूवादी संगठन राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठन से जुड़े हिंदूवादी नेताओं ने ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी के साथ मदरसों पर प्रशासन से तिरंगा झंडा फहराने की मांग की।
हिंदुवादी नेताओं का कहना था कि अगर प्रशासन ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वे खुद ही इन जगहों पर तिरंगा फहराने का काम करेंगे। हिंदुवादी संगठन राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठन से जुड़े हिंदुवादी नेताओं ने ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी के साथ मदरसों पर प्रशासन से तिरंगा झंडा फहराने की मांग की। हिंदुवादी नेताओं का कहना था अगर प्रशासन ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वे खुद ही इन जगह पर तिरंगा झंडा फहराने का काम करेंगे। हमारी मांगे ये है कि हम पिछले 2 तारीख को भी हमने एक ज्ञापन दिया था पुरातत्व विभाग में कि हमारा तिरंगा राष्ट्रीय जो ध्वज है वो सभी पर्यटक स्थल, मंदिर, मस्जिद, सभी मदरसों पर लगना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं लगा, ना कोई उस पर कार्रवाई चल रही है। हम ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बहुमत के साथ में फिर हमें आंदोलन करना पड़ेगा। अच्छा जी बताइए, ताजमहल पर अगर राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो आप क्या उसकी भी मांग कर रहे हैं क्या? बिल्कुल मांग है हमारी, लाल किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, ये अपने गुरुद्वारे वगैरह सभी पे प्रशासन से अनुमति नहीं दी गई झंडा लगाने के लिए, तो क्या आगे की रणनीति रहेगी आपकी? ये तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है जी, प्रशासन को तो इसकी करना पड़ेगा इसके लिए। यदि नहीं करते तो क्या आगे क्या रणनीति रहेगी? पूर्ण बहुमत से अपने उन पर जाकर अपने राष्ट्रीय ध्वज को खुद ही लगाएंगे, खुद ही जाकर के लगाएंगे। बहरहाल प्रशासन ने हिंदुवादी नेताओं का ज्ञापन तो ले लिया, लेकिन उनकी मांगों पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। तो वहीं हिंदुवादी नेता भी अपनी मांगों पर अड़े हैं। आगरा कॉलेज आगरा की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से 8 मार्च सोमवार को अंदाजे हुनर सांस्कृतिक कार्यक्रम का 1 दिवसीय समारोह का आयोजन किया गया। ये समारोह एक तरह से 1 दिवसीय शिविर के रूप में सफलतापूर्वक आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं, गायन, वादन, नाटक, काव्य पाठ, भाषण, रंगोली आदि में राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े छात्र छात्राओं ने शानदार प्रस्तुतियां दी। आगरा कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई की ओर से 8 मार्च को अंदाजे हुनर सांस्कृतिक कार्यक्रम का 1 दिवसीय समारोह का आयोजन किया गया। ये समारोह एक तरह से 1 दिवसीय शिविर के रूप में सफलतापूर्वक आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं, गायन, वादन, नाटक, काव्य पाठ, भाषण, रंगोली आदि में राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े छात्र छात्राओं ने शानदार प्रस्तुतियां दी। इन प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक अपने हुनर का प्रदर्शन किया, जिसके आकलन के लिए निर्णायक मंडल को भी काफी जूझना पड़ा, लेकिन किसी न किसी को इन प्रस्तुतियों के बीच में विजेता घोषित करना था। लिहाजा विभिन्न वर्गों में दिव्यांशी, आयुषी, श्वेता, सोमदत्त, हर्ष, अमन सक्सेना, कृष्णा कुशवाहा, मोहिनी कुमारी प्रथम विजेता रहे। 1 दिवसीय विशेष शिविर की अध्यक्षता कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर पीयूष चौहान ने की। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष चौहान है। मैं आगरा कॉलेज राष्ट्रीय सेवा योजना का संयोजक हूं और आज हमारे यहाँ एक वनडे कैंप है जिसमें हम सांस्कृतिक गतिविधियां कर रहे हैं। जिस सांस्कृतिक गतिविधियों में रंगोली प्रतियोगिता, पोस्टर प्रतियोगिता, सिंगिंग, डांसिंग, स्पीच, पोइट्री, ये 6 तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें एनएसएस के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एनएसएस के विश्वविद्यालय कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर रामवीर सिंह चौहान पधारे। कार्यक्रम के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका चमन धाकर, मोहिनी लक्ष्य, आगम जैन, पल्लवी, हिमांशु, आकाश आदि रहे। निर्णायक के रूप में डॉक्टर मनीष तोहरे, डॉक्टर गीता यादवेंदु, डॉक्टर विश्वकांत, डॉक्टर महादेव सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर विक्रम सिंह व डॉक्टर शिव कुमार सिंह ने सहयोग प्रदान किया। उत्तर भारत के भव्य आयोजनों में शामिल आगरा की भीमनगरी इस वर्ष रामलीला मैदान में सजने जा रही है। भीमनगरी को इस बार संसद भवन और राष्ट्रपति भवन के डिजाइन में तैयार किया जा रहा है। इस विशाल भवन को बनाए जाने के लिए सोमवार को आयोजन समिति की ओर से भूमि पूजन किया गया। उत्तर भारत के बड़े आयोजनों में आगरा की भीमनगरी भी गिनी जाती है। 14 अप्रैल को शोभा यात्रा और उसके बाद अगले 3 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में लाखों की संख्या में लोग आगरा के साथ साथ आसपास के कई जिलों में प्रदेशों से शामिल होते आते हैं। इस वर्ष भीमनगरी का आयोजन रामलीला मैदान में किया जा रहा है। हालांकि पिछले वर्ष भी यहीं भीमनगरी का आयोजन होना था, जिसके लिए तैयारियां भी शुरू हुई थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते आयोजन की तैयारियों को बीच में ही रोकना पड़ा। इस बार आयोजन समिति एक बार फिर भव्यता के साथ भीमनगरी के लिए तैयारियां कर रही है। बिजली घर मैदान में विशाल भवन तैयार किया जा रहा है, जिसको संसद भवन व राष्ट्रपति भवन का लुक दिया जाएगा। इस भवन निर्माण व आयोजन का भूमि पूजन सोमवार को रामलीला मैदान में पूरे विधि विधान के साथ किया गया। 14 अप्रैल के बाद में 3 दिन का जो भीमनगरी का कार्यक्रम आयोजन होता है,
15, 16, 17 को इसका रजत जयंती समारोह के रूप में जो पिछली बार कोरोना की वजह से स्थगित हो गया था वो कार्यक्रम रामलीला मैदान में यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। आज उसका भूमि पूजन यहाँ पर सब लोगों की उपस्थिति में हुआ है और इसमें केंद्रीय समिति के लोग और भीमनगरी आयोजन समिति के लोग सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारा प्रयास है, पिछली बार राष्ट्रपति महोदय से हमको समय मिल गया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये कार्यक्रम स्थगित हो गया। हमें पुनः बस 1-2 दिन में आमंत्रित तो उनके करने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री वो भी इस कार्यक्रम में अपनी शिरकत करेंगे और उत्तर प्रदेश की महामहिम गवर्नर आनंदीबेन जी वो इस कार्यक्रम में आएंगी। हमारा सब लोगों का डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायियों का सबसे प्रयास है कि इस बार की रजत जयंती का कार्यक्रम जो हमारी कसर पूरी रह गई थी, इस बार हम उसे पूरा करेंगे और इसका जो मंच बनने जा रहा है वो एक पार्लियामेंट के रूप में यहाँ पर ये बनेगा। एक उसके सामने एक विशाल मंच जिनके हमारे सब जो मुख्य अतिथि सब VIP आएंगे और बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है। देखिए, आगरा के लिए सौभाग्य वाली बात है कि हम 25वीं भीमनगरी यहाँ मनाने जा रहे हैं रजत जयंती समारोह। रामलीला ग्राउंड इसलिए भी और महत्वपूर्ण है, 18 मार्च 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ ऐतिहासिक भाषण दिया था और उसी स्थल पर आज हम भीमनगरी मनाने जा रहे हैं। आज उसका यहाँ भूमि पूजन था और सभी धर्म के लोग, सभी समाज के लोग, सभी राजनीतिक लोग यहाँ इस मंच पर मौजूद थे। ये बड़े हर्षोल्लास की बात है और हमारे गर्व की बात है। इस कार्यक्रम को 4 चांद लगाएंगे। मैं आगरा की जनता से यही कहता हूँ कि इस भीमनगरी के कार्यक्रम में तन मन धन से सहयोग करें ताकि इस भीमनगरी को रजत जयंती सिल्वर जुबली से मना सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूं कि इसमें सहयोग करें। भीमनगरी समारोह समिति की ओर से इस वर्ष का आयोजन काफी विशेष रूप से मनाया जाएगा। भीमनगरी आयोजन के 25 वर्ष इस बार पूरे हो रहे हैं, लिहाजा भीमनगरी अपने रजत जयंती वर्ष मनाने जा रही है। ये रजत जयंती है, 25वीं भीमनगरी हम लोग मनाने जा रहे हैं। यहाँ भूमि पूजन हुआ है। इसका स्वरूप बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि इसको बनाने वाले कारीगर हैं वो यहाँ के नहीं है, कलकत्ते से कारीगर आए हैं। बहुत विशाल मंच बन रहा है क्योंकि हम लोग ये रजत जयंती 25वीं भीमनगरी बनाने जा रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि यहाँ भी भीमनगरी बने। उस भीमनगरी का मंच जो पहले अतीत में बन चुका है उससे ज्यादा अच्छा और भव्य होना चाहिए। तो इसलिए इस बार हमने जो मंच बना रहे हैं ये 150 फीट चौड़ा है, 100 फुट इसकी लंबाई दी गई है और इसका जो ऊंचाई है वो 100 फीट की ऊंचाई है। कलकत्ता से ये बनाने वाले लोग आए हुए हैं, जो कारीगर है कलकत्ता के हैं। इस बार लोगों में बहुत जोश है क्योंकि 2020 में जो रजत जयंती हम लोग बनाने जा रहे थे और कोविड की वजह से सारे प्रोग्राम भीमनगरी नहीं, सारे अम्बेडकर शोभा यात्रा नहीं, सारे देश के प्रोग्राम कैंसिल हो गए। पर इस बार 2021 में हम इसको मनाने जा रहे हैं, सिल्वर जुबली मनाने जा रहे हैं, रजत जयंती मनाने जा रहे हैं। तो इस बार लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत जोश है क्योंकि हम लोग इस बार बहुत भव्य मंच बनाएंगे और शोभा। ये वो ऐतिहासिक जगह है जहाँ 18 मार्च 1956 को डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले यहाँ भाषण दिया था। जब डॉक्टर अम्बेडकर को यह पहली बार मालूम हुआ कि मेरे लोग महाराष्ट्र के अलावा अन्य प्रांतों में भी है, तो इस ऐतिहासिक जगह पे, इस पावन भूमि पे आज भूमि पूजन हुआ है। तो इस भूमि पूजन का जो 25वीं रजत जयंती बनाई जा रही है, हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं, सभी वर्ग, सभी समाज के लोगों से अनुरोध करते हैं कि आए और इस रजत जयंती को, तो डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती बनाने जा रहे हैं हम 14 अप्रैल को। तो हमारा सभी लोगों से यह अनुरोध है कि इसे भव्यता से दिन बनाएं और बहुत ही ऐतिहासिक बनाएं, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाने से पहले कभी किसी के बारे में भी सबको एक समान समझा, सबको माला में पुरवाया है। तो हमारा सभी समाज के लोगों से ये निवेदन है कि 25वीं रजत जयंती को बहुत शानदार तरीके से बनाएं और मीडिया के माध्यम से
आप लोगों के चैनलों के माध्यम से मैं आगरा के नुमाइयों से कहना चाहता हूं, इस 25वीं रजत जयंती को बहुत ही विशाल, बहुत ही ऐतिहासिक बनाएं और जगह जगह से जो हमारी झांकियां निकलती हैं, मैं समझता हूं ये रजत जयंती एक ऐतिहासिक झांकियां निकालें और अपने मोहल्ले से जगह जगह झांकियां निकालें। डॉक्टर आम्बेडकर शोभा यात्रा में भीमनगरी की शुरुआत चक्कीपाट बिजली घर क्षेत्र से हुई थी, लिहाजा रजत जयंती समारोह आयोजित किया जा रहा है। भीमनगरी आयोजन केंद्रीय समिति के अध्यक्ष भरत सिंह ने बताया, इस आयोजन का लोगों को वर्ष भर बेसब्री से इंतजार रहता है। पिछले वर्ष लॉकडाउन के चलते आयोजन नहीं हो सका, लेकिन इस बार भव्यता के साथ ये कार्यक्रम मनाया जाएगा। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर सोमवार को कांग्रेस पार्टी ने सुभाष पार्क से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया। बढ़ती हुई महंगाई लेकर कांग्रेस पार्टी ने जमकर प्रदर्शन किया। देश में प्रतिदिन पेट्रोल, डीजल व गैस का दाम की बढ़ोतरी हो रही है। जनता त्राहिमाम कर रही है। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरी और जमकर प्रदर्शन किया और योगी सरकार और मोदी सरकार से मांग की कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जाएं, नहीं तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होगी। नगर कांग्रेस कमेटी पूर्व उपाध्यक्ष। आज देखिए बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों को लेकर और जो महंगाई चरम सीमा पर है उसे लेकर हमारे शहर अध्यक्ष देवेंद्र सिंह जुल्लू जी की अध्यक्षता में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी मांग है महिलाओं की कि गैस फ्री की जाए। आज महिला दिवस है, कम से कम मोदी जी महिलाओं का सम्मान रखें। आज तक सम्मान नहीं किया तो कम से कम गैस से रुलाएं तो ना। चूल्हे में लकड़ी भी नहीं है जलाने के लिए, इतनी महंगाई है। गरीबों का बजट डगमगा गया है। देखिए एक महीने के अंदर 225 रुपए बढ़ाना गैस पे, यानी 850 का सिलेंडर और 100 रुपए लीटर पेट्रोल। इसलिए हमारी मांग है मोदी जी होश में आओ, महंगाई कम करो, वरना रोडों पे उतर के हम गद्दी से उतारने का काम करेंगे। इसलिए कर रहे हैं, सिलेंडर देखो मेरे सर पर रखा है। सिलेंडर मोदी ने चुन चोटों ने उठाई गिरे ने और जुमलाबाजी करके झूठ बोल के पूरे देश को लूटा है, देश में राज कर रहा है। और कांग्रेस पार्टी रोड पे आई है, सिलेंडर 834 रुपए का कर दिया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के राज में 400 रुपए का मात्र। डीजल पर पेट्रोल बढ़ाया, पेट्रोल पे पेट्रोल बजट बढ़ाए 100 रुपए और इतनी महंगाई कर दी है। गरीब तो थे और गरीब कर दिया है। गरीब अब कांग्रेस पार्टी के साथ है। महिलाएं सबसे ज्यादा भाग ले रही है। आज महिला दिवस भी है, इसलिए मोदी को गद्दी से नीचे उतार के फेंकेंगे और कांग्रेस पार्टी ईंट से ईंट बजाने के लिए अब रोड पे उतर आई है। प्रदेश प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको क्या बात? ये कर रहे हैं, हम महंगाई के ऊपर कर रहे हैं। महंगाई महंगी हो गई है, इतनी कागजें ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच गई है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। अब गरीब आदमी कहाँ से लाएगा इतना पैसा है? अब तो सब्सिडी भी नहीं आ रही है और इतने जब 400 रुपए का सिलेंडर आता था, अब 800 रुपए का सिलेंडर आ रहा है। कहाँ से लाएगा गरीब आदमी कहाँ से लाएगा इतने पैसे है? सोमवार को नगर निगम स्थित स्मार्ट सिटी कार्यालय में महिला दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जीएम धर्मवीर गुप्ता ने सभी महिलाओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि नारी ही संसार की नींव है और उसके सम्मान में सिर्फ एक दिन ही नहीं, एक पल भी उसके लिए सम्मान का हो। नगर निगम स्थित स्मार्ट सिटी कार्यालय में महिला दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जीएम धर्मवीर गुप्ता ने सभी महिलाओं का सम्मान किया। उन्होंने कहा कि नारी ही संसार की नींव है और उसके सम्मान में सिर्फ एक ही दिन ही नहीं, बल्कि हर पल, हर क्षण उनके सम्मान के लिए हो। हमारा प्रथम रूप से महिला दिवस मना रहे हैं। हम लोग 3 वर्ष से कार्य कर रहे हैं, लेकिन ये सौभाग्य है कि हम लोग आज महिला दिवस मना रहे हैं और महिलाओं का काफी तेजी से सशक्तिकरण हो रहा है। उसके क्षेत्र में एक दिन को ना लेके हमें पूरे वर्ष ही महिलाओं के लिए साथ में कंधे से कंधा मिला के काम करना चाहिए। महिलाएं बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले वर्षों में महिलाएं और ज्यादा तेजी से हमारे राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देंगी। थैंक यू। देखिए, जहाँ तक सार्थकता का सवाल है तो किसी भी महिला और पुरुष आपस में एक दूसरे के पूरक होते हैं, इससे सार्थकता का तो सवाल ही नहीं उठता। यदि पुरुष नहीं है तो महिला का वजूद नहीं, और महिला है तो पुरुष का वजूद नहीं। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक होकर ही चलते हैं, किंतु एक दिन स्पेशल होता है जिसको हम लोग किसी दिन के रूप में बनाते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो बहुत उत्तम बात है। वैसे तो हर दिन ही महिला का होता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। हम महिलाएं ही हैं जो सभी जगह आजकल हर क्षेत्र में जा जाके अपना नाम कमा रही हैं और हर क्षेत्र में अपना सहयोग दे रहे हैं। इस दौरान स्मार्ट सिटी के अन्य कर्मचारियों ने भी महिला कर्मचारियों को महिला दिवस की बधाई दी, साथ ही आयोजन में प्रतिभाग किया।
कार्यक्रम के दौरान अनिता चतुर्वेदी, देबीना अग्रवाल, मिथिला, सुखनीत शिवांगी, अनुराग गौरव चतुर्वेदी, ललित कुमार, पवन सिंह आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सोमवार को कॉस्मोस मॉल संजय प्लेस में हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की ओर से आयोजित नारी भूषण सम्मान समारोह में 23 महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि मेयर नवीन जैन ने कहा कि नारी अबला नहीं रही, समाज का आभूषण है, उसकी गौरव गाथा इतिहास में वर्णित है। सोमवार को कॉस्मोस मॉल संजय प्लेस में हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की ओर से आयोजित नारी भूषण सम्मान समारोह में 23 महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि मेयर नवीन जैन ने कहा कि नारी अबला नहीं रही, समाज का आभूषण है, उसके गौरव गाथा इतिहास में वर्णित है। फाउंडेशन की सुमन सुराना ने अतिथियों का स्वागत किया। आज हमारा एनजीओ हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने नारी भूषण सम्मान समारोह रखा है। इसके लिए हमने आगरा की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को सम्मानित किया है। विभिन्न विधाओं में, जैसे पॉलिटिक्स में, मेडिसिन में, कला में, साहित्य में, संस्कृति में, संगीत में, मॉडलिंग में, इस तरह के 12 विधाओं में हमने करीब 30 महिलाओं को सम्मानित किया है और नारी भूषण सम्मान से। मेरा यही संदेश है, हम लोग नारी भूषण सम्मान के द्वारा संदेश देना चाहती है कि नारी अबला नहीं है, नारी देश के विभिन्न पदों पे आसीन है। सिर्फ सम्मान तो एक हमारा बहाना है, नारी पहले से ही सम्मानित है, सिर्फ एक छोटा सा रूप और देके हम उनको ऐसा बताना चाह रहे हैं कि नारी के लिए कोई वैसे भूषण और सम्मान की आवश्यकता नहीं है, वो पहले से भूषित है। फिर भी एक प्रयास कर रहे हैं ताकि अन्य नारी भी इससे प्रोत्साहित हो जाए। इस अवसर पर साहित्य के लिए पद्मश्री डॉक्टर उषा यादव, विधायक हेमलता दिवाकर, राज्य महिला आयोग की सदस्य निर्मला दीक्षित, भाजपा नेत्री बबीता चौहान, चिकित्सक डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा, डॉक्टर सरोज सिंह, समाजसेवी सुभाषनी पालीवाल, सोनल बंसल, तुलिका कपूर, नारी सशक्तिकरण के लिए डॉक्टर वत्सला प्रभाकर, डॉक्टर निर्मल सिंह, अपर्णा रजावत, गायिका निशिराज, रंगकर्मी अलका सिंह, कवित्री डॉक्टर शशि तिवारी, डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी, संगीत के लिए डॉक्टर नीलू शर्मा, प्रतिभा तलेंगांवकर, पत्रकारिता के लिए प्रभजोत कौर, अंशु पारेख, मधु सिंह और मॉडलिंग के लिए नीलू सुरानो को नारी भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जब लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म देते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। मैं बाहर नहीं आ सकता, बट भाई 1000 साल से अंदर बाहर होते होते मेरे अंडरवेयर का इलास्टिक लूज हो गया। खरीदिए डिक्सी स्कॉट, इसके इलास्टिक में है स्पैंडेक्स जो टिके लंबे समय तक। डिक्सी स्कॉट फुल्ली इलास्टिक, फुल्ली फैंटास्टिक।